हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो ये जेकेपीएससी की लास्ट क्लास होने वाली है जी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 39th क्लास है, अनोवा की है। स्टैट भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ आपका। देखो, स्टैट बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत है नहीं अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बट स्टिल अगर कोई बच्चा है जिसने बाकी सारे यूनिट्स अच्छे से कर ली हैं, जिसने पीवाईक्यूज सारे करके देख लिए हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, तब जाके आप जो है और डिटेल में अगर आपको स्टैट करना है तो आप जो आपकी डिटेल्ड वीडियोस हैं वो देख सकते हो। किसी बच्चे को बहुत बेसिक करना है, सो कुछ एक 10 मैंने पेपर 1 के लिए करवाई थी यूजीसी नेट के लिए कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेवल की वीडियोस, ठीक है। सो वो वाली आप देख सकते हो। मैं एक काम कर सकती हूँ कि उनको लास्ट में इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकती हूँ 10 की 10 वीडियोस को, ताकि एटलीस्ट वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सुन लोगे तो कोई रैंडम क्वेश्चन भी आया तो आप उससे टैकल कर पाओगे। ओके, अब बात आती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। देखा जाए तो ये अपने आप में ही बहुत वो होता है ना, कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, बिकॉज इसमें बहुत कैलकुलेशन है। सब्जेक्टिव लेवल पे जब क्वेश्चन आता है तो रॉ डाटा दिया होता है बहुत सारा, और उसमें फिर आपको फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्या करना होता है, उसको सोल्व करना होता है। और लास्ट में जाके अनोवा की हेल्प से ही हम जो एफ रेशियो निकालते हैं या एफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम एक लास्ट डिजिट पे पहुंचते हैं, राइट। एफ वाला हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो एफ रेशियो वाली चीज थी वो टी के साथ कैसे रिलेटेड है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है, तो वो बेसिक चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब पॉइंट ये है कि टी टेस्ट की जगह अनोवा क्यों यूज किया जाए। सो टी टेस्ट जो है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब सिर्फ दो ग्रुप और एक ही फैक्टर अगर इन्वॉल्व हो तब हम यूज करते हैं टी टेस्ट। ओके, लेकिन जब ज्यादा ग्रुप्स होने लग गए या ज्यादा फैक्टर्स होने लग गए, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, मान लो मैं देख रही हूँ कि मैंने दो ग्रुप बना लिए, एक मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक मेरा कंट्रोल ग्रुप है। मैं सिर्फ टीचिंग मेथड पे फोकस कर रही हूँ, एक को मैं ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रही हूँ, दूसरे ग्रुप में आईसीटी की हेल्प से पढ़ा रही हूँ। सो ये जो दोनों अलग अलग तरीके से मैंने पढ़ाया है, अब इनको कंपेयर करना, मीन डिफरेंस चीजें निकालना, वो चीज मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं टी टेस्ट की हेल्प से कर लूंगी डाटा को एनालाइज। ओके, लेकिन मैंने दो की जगह तीन ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, ए बी सी कर दिया, प्लस इन ग्रुप्स के अलावा भी मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ग्रुप भी दो बना दिए कि मान लो सिर्फ मैं पढ़ाने का तरीका ही नहीं, मैं टीचर को भी कंपेयर कर रही हूँ, दो अलग अलग टीचर्स हैं, काफी सारे फैक्टर्स हो गए ना। तो ये काफी सारे, जितने ज्यादा फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा बार हमें टी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास एक छोटा वर्जन आता है टी टेस्ट, बहुत सारे टी टेस्ट करने के कंपैरिजन में, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ये इसलिए है क्योंकि ये सारी एक एक लाइन में नहीं लिख सकती अपनी पीपीटी में। ओके, एंड ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो स्टैट की बुक होती है एजुकेशन या साइकोलॉजी के बच्चों के लिए, एजुकेशनल स्टैट की जो बुक है वाईपी अग्रवाल की, उसके अंदर से मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा दे रखा है। वाईपी अग्रवाल से आप ये चीज कर सकते हो। अगर और ज्यादा डिटेल में किसी बच्चे को जाना है, और ज्यादा ऑथेंटिसिटी में जाना है, सो एक गैरेट की बुक होती है, वो बिल्कुल ऐसे होता है ना, बाइबल मानी जाती है जब आप स्टैट की बात करते हो। सो गैरेट की बुक अगर उससे थोड़ा इजी लगे तो वाईपी अग्रवाल की बुक, और उससे भी थोड़ा इजी तो फिर एसके मंगल की भी बुक होती है, बट वाईपी अग्रवाल इज ओके, बीच में है, मिड लेवल पे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया है कि मान लो आपके पास 10 ग्रुप है कंपैरिजन के लिए, तो आप कितने टी टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यहां दिख रहा है। अगर 10 आपके पास ग्रुप्स हैं, सो 10 यानी 9 डिवाइड बाई 2 यानी 45 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत हैक्टिक हो जाएगा एक तरीके से, राइट। इसीलिए हमारे पास निकल के आता है जी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि टेक्निक फर्स्ट डिवाइस की थी रोनाल्ड फिशर ने, इंग्लिश स्टैटिस्टियन है, ठीक है, स्टैट पे ही काम किया गया, इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। ओके, तब ये अनोवा लेके आते हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम बिटवीन द ग्रुप्स और विद इन द ग्रुप्स इकट्ठा वहीं पे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो यूज किया जा रहा है टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमंग मीन्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप्स ज्यादा हो गए हैं, सपोज टू हैव कम फ्रॉम
डिफरेंट पॉपुलेशन। ओके, तो अब विद इन सेवरल हम इसमें वेरिएशन जो देखेंगे दो तरीके से देखेंगे। ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर रहेगा वो दो तरीके से देखेंगे, एक विद इन द ग्रुप देखेंगे उसी ग्रुप के अंदर, और एक बिटवीन द ग्रुप देखेंगे, दो अलग अलग या बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंडर। ओके, और यही फॉर्मूला मैंने आपको एफ का बताया था कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो आप क्या करेंगे, बिटवीन द ग्रुप डिवाइड बाय विद इन द ग्रुप करेंगे। ओके, तो ये मीन सम ऑफ स्क्वायर हो गया। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे अलग स्टोरी है, लेकिन इसमें जितने आपके पास फैक्टर्स होंगे उस बेसिस पे अलग अलग होता है, वन वे या सिंगल क्लासिफिकेशन अनोवा, टू वे अनोवा या थ्री वे अनोवा। तो ऐसे बहुत सारे अनोवा के पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वन वे अनोवा की जब हम बात करते हैं तो हम एक सिंगल फैक्टर के ऊपर जो है चीजों को देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है अनोवा की वो वन वे अनोवा है। मान लो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन ये ग्रुप में मैंने क्या किया, एक को मैं प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड से सिखा रही हूँ, एक को मल्टीमीडिया मेथड से, और तीसरे को मैं ट्रेडिशनल मेथड से सिखा रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो गई, मेथड तो तीन हो गए लेकिन टीचर तो मैं एक ही हूं, राइट। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सो यहां पे जब आप देखते हो तो ये तीन तरीके से, यानी ऑल एक ही फैक्टर है, मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। सो मेथड ऑफ टीचिंग में ही तीन अलग अलग वेरिएशन हमने इंक्लूड किए हैं। तो जब आप एक ही फैक्टर की बात कर रहे हो उसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं तो आप वन वे अनोवा का यूज करेंगे, ठीक है। सो इसमें आप सिंपलेस्ट तरीके से कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ फॉर्मूलाज मेंशन होते ही हैं। बिटवीन वेरिएंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, बट आपको मैं लास्ट में बोलूंगी जहां पे वो वाले फॉर्मूलाज आपको नोट करने हैं, ठीक है। देन इसी में फर्दर अब अलग अलग तरीके से आप वन वे अनोवा को सोल्व कर सकते हो। एक है डेविएशन स्कोर मेथड, जिसमें आपका जो स्कोर होगा वो कितना डेविएट हो रहा है मीन से, पहले वो कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे फर्दर कैलकुलेशंस होंगी। और एक होता है कि जो स्कोर आपको दे रखा है रॉ स्कोर, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो पहला जो स्टेप्स है इसमें डेविएशन मेथड में वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सेट, तो आप पहले डेविएशन स्कोर में अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, यानी ग्रैंड सेट है आपके पास, ये देखो यहाँ पे मेंशन है, ये तीन सेट है, तीनों सेट का आपने क्या कर लिया, ये टोटल कर लिया, यहाँ पे 60 30 और 90 हो गया, ठीक है। फिर आप इनका मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो ऑब्वियसली 10 है तो 60/10, 30/10, देन आपका 90/10, तो ये आपका मीन निकल के आ गया, ठीक है। अब इस मीन को आप फर्दर देखेंगे तो ये डेविएशन आपने देख लिया है, ठीक है। ये डेविएशन देखने को मिल रहा है इस मीन से, तो देखो 10 है यहाँ पे, मीन इसका 6 है तो प्लस का 4, 10 - 6, 7 - 6 प्लस का 1, तो इस तरीके से आप ये डेविएशन निकाल रहे हो। ये आपने यहाँ डेविएशन निकाल लिया। अब इस डेविएशन का आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये आपने स्क्वायर कर दिया डेविएशन का तीसरे स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, ग्रैंड मीन निकालेंगे, ग्रैंड मीन कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये था फर्स्ट, उसमें फर्स्ट हाफ में। देन आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सेट। मैंने आपको बोला ना बिटवीन और विद इन वाला आप कैलकुलेट करोगे, राइट। सो हर एक सेट के लिए आप डेविएशन लेंगे बिटवीन सेट मीन एंड ग्रैंड मीन, तो आपने ये यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया, डी कैलकुलेट कर दिया है, ओके। देन वो सम ऑफ समेशन आप उसका कैलकुलेट करेंगे। देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर में क्या करेंगे, विद इन प्लस बिटवीन को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रिलेशनशिप है। बिटवीन निकालना होगा तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से विद इन को माइनस कर दो, विद इन निकालना है तो टोटल में से आप बिटवीन को माइनस कर दो, ओके। तो यहां से आप क्या करोगे, फिर फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जितने हैं -1, तो हमारे पास तीन सेट थे, तीनों में 10 10 10 नंबर थे, तो यहाँ पे 30 - 1 29 आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन की बात करोगे तो नंबर ऑफ सेट जितने हैं, तीन है टोटल सेट, तीन ग्रुप्स हम लेके चल रहे हैं, तो 3 - 1 यानी 2 बिटवीन द ग्रुप हो गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन की आप बात करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 10 - 1 = 27। तो इस तरीके से ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जरूरत पड़ेगी। कमाल की बात ये है कि आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप जेकेपीएससी का या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज वो नहीं पूछते हैं, वो आपको सिंपल ये वाला डाटा दे देते हैं, ठीक है। वो आपको सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दे ही देंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि अच्छा मुझे सिर्फ इतना पता है बिटवीन बाय डिवाइड बाय विद इन करना है, यानी मैं 180 डिवाइड बाय 142 कर दूं, वो गलत हो जाएगा। यहां पे ये सम ऑफ स्क्वायर है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये जो मीन स्क्वायर है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करना पड़ेगा,
ठीक है। सो वो ट्रिक है, वो कई बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो आपको ये दो डाटा दिया हुआ मिलेगा, ये सम ऑफ स्क्वायर, ये इतना इतना डाटा आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जब इतना डाटा दिया हुआ है तो आपको 180 डिवाइड बाई 2, 142 डिवाइड बाई 27, ये डिवाइड करके फिर जो आपके पास आया है उसमें बिटवीन डिवाइड बाय विद इन करना है, यानी 90 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5.26। फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफ की वैल्यू होगी, दैट इज 17.11। सो वो वैल्यू आपसे कैलकुलेट करनी पूछी जा सकती है, या तो आपको डायरेक्ट मीन स्क्वायर दे देंगे तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या फिर आपको सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देंगे, फिर आप उस हिसाब से उनको डिवीजन करके फिर फर्दर डिवाइड करो। सो यही एक क्वेश्चन अभी तक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से देखने को मिला है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आप जो है किस लिए यूज कर रहे हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है जी। देन एक रो स्कोर मेथड है कि ये रो स्कोर है आपके पास x1 x2 x3, आपने डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर लिया। हमने पिछले में उसका डेविएशन निकाल के मीन से फिर स्क्वायर किया था, यहां पे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया। तो सबसे पहले ये वाला मेथड मेजरली यूज करवाया जाता है जब सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर, जिसमें पहले आप करेक्शन टर्म निकालोगे, यानी कि आपका समेशन ऑफ x और उसका स्क्वायर। तो समेशन ऑफ x ये आपके पास है x1 समेशन x2 x3। ठीक है, सो यहां पे फिर आप टोटल करके इसका 60 30 90 डिवाइड, या 180 हो गया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 30, यानी n, तो n टोटल 30 है यहाँ पे। तो ये आपकी करेक्शन टर्म आ गई। दूसरा आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, जिसमें समेशन x का स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म हो जाएगी। सो ये आप कैलकुलेट करेंगे। देन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग सेट मीन्स, तो ये यहाँ इसी फॉर्मूला से आपके पास 3 सेट हैं, तो समेशन x1 उसका स्क्वायर, समेशन x2 उसका स्क्वायर, समेशन x3 का स्क्वायर डिवाइड बाय उनके n हो जाएंगे। ठीक है, और फिर टोटल में से आप करेक्शन टर्म माइनस करोगे। अब सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सेट, तो ये जो टोटल निकाला था सेकंड, आपने सेकंड प्लेस पे, इसमें से ये सम जो है आप माइनस कर दोगे। तो टोटल में से बिटवीन माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास ये आ गया, विद इन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। अब मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर आ गया है, बिटवीन भी, विद इन भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे पता है कैसे निकालना है, तो मैं मीन निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो वही 180 डिवाइड बाई 2, 142 डिवाइड बाई 27, अल्टीमेटली 90 डिवाइड बाई 5.26, तो ये 17.11 आ गया। ओके, तो ये आपका जो है वो 7 स्टेप्स हैं, और ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो आप एक एक करके नोट डाउन कर सकते हो। रो स्कोर वाला मुझे लग नहीं रहा इतना बड़ा डाटा देके और आपसे पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता हो, एंड रिजल्ट पता हो कि अगर ये टेबल आपको दे दी और इस टेबल में से ये मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर या जो ये वेरिएंस है, ये अगर गायब कर दिया, तो आप कैसे जो है ये कैलकुलेट करोगे और कैसे आप एफ कैलकुलेट करोगे। और हो सकता है इस ऐसा सा दे के फिर आपसे टी पूछ ले, आप सोचोगे एफ निकालता है ये, तो एफ निकालने तक अगर आपको आता है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है, वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ओके, सो ये वन वे अनोवा है और यूजुअली वन वे ही पूछा जाता है, अदरवाइज टू वे में कैलकुलेशंस और बड़ी हो जाएंगी कंपैरेटिवली। ये पोस्ट अनोवा टेस्ट ऑफ डिफरेंस है, टी टेस्ट के बेसिस पे आप देखते हो, जो कि कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो ये सिर्फ होता है ना, रिसर्च के लेवल पे यूज करने के लिए होता है। टू वे या डबल क्लासिफिकेशन ये कैसे है, अब इसके अंदर आपके पास मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स और मोर देन वन कंट्रोल फैक्टर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो वन एक्सपेरिमेंट, इसमें मैंने ऊपर वाले में क्या किया था, सिर्फ टीचिंग मेथड की बात कर रहे थे, 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स थे। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेम टाइम पे 2 डिफरेंट टीचर्स भी ले रही हूँ, यानी मैंने टीचर फैक्टर, उसको मैं एक कंट्रोल फैक्टर की तरह यूज कर सकती हूँ। तो अब मेरे पास कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 3 वो हो गए, 2 ये हो गए, यानी 6 कॉम्बिनेशंस हो गए इन 2 अलग अलग फैक्टर्स के। ठीक है, सो उसके लिए सिचुएशन इज टर्म्ड एज 3 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो अब आप क्या यूज करेंगे, आप डबल या 2 वे अनोवा जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, सो जो हाइपोथेटिकल डाटा इज यूज्ड इन वन वे क्लासिफिकेशन वो आपको दिया हुआ है। अब आप उसी को वापस से कीजिए, लेकिन सेकंड फैक्टर आपका टीचर हो जाएगा। ठीक है, सो अब मेरे पास पहले क्या था, 1 2 3 3 मेथड्स थे, अब मेरे पास 2 टीचर्स भी हैं, सो ये 3 into 2 की टेबल बन गई है मेरी। और अब मुझे वापस से कैलकुलेशंस करनी है, जो कैलकुलेशंस थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी कंपैरेटिवली, बट आपको ये फॉर्मूलाज मुझे नहीं लगता पर्सनली याद करने की जरूरत है। अदरवाइज जिन बच्चों ने पीडीएफ ली होगी उनको ये दिख रहा होगा, बाकी मैं यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, किसी को नोट डाउन करना हो तो।
ओके तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, मल्टीमीडिया मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ये टीचर 1, ये टीचर 2, यहाँ पे मेरे पास डाटा आ गया है बच्चों का x1 x2 x3 का डाटा आ गया है। टोटल ऑब्जर्वेशंस मैं देख लूंगी, यहाँ पे देखो 5 है, 3 और 2 5, और यहाँ पे फर्दर 5 है, तो ये 5 और 5 10 हो गई, तो ऐसे 10 10 10 करके 30 मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गई। हर एक सेल में ऑब्जर्वेशन 5 हो गई, कॉलन मेरे पास 3 हो गए और 2 रो बन गई मेरे पास जो टीचर वाली है। ओके तो उसके बाद मैं सम ऑफ सेल्स जो है इस तरीके से थोड़ा सा और टिपिकल लेवल पे ये डाटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले आप करेक्शन टर्म निकालेंगे, दूसरे पे आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से करेक्शन टर्म माइनस कर देंगे, फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सेल्स निकालेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा, फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज निकालेंगे जो टीचर वाला फैक्टर भी था, ये एडिशनल जो है आपके ऐड हो जाएगा नया स्टेप। ठीक है, फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स वो निकल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर फॉर इंटरेक्शन, तो टीचर मेथड माइनस टीचर माइनस मेथड, तो ये ओवरऑल आप माइनस कर लोगे। ठीक है, जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है। अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही चीज आ गई। अब टीचर के लिए टीचर के हिसाब से विद इन और बिटवीन वाला आ जाएगा, और यहाँ पे टीचर मेथड और आपका इंटरेक्शन। सो ये फॉर्मूलाज अलग हो जाएंगे। मैंने बहुत मेजरली कभी क्वेश्चन देखा है तो वन वे अनोवा से ही देखा है, जो मैंने आपको पहले बताया वो चीज ही आप ध्यान रखिए, अदरवाइज बहुत क्योस हो जाएगा और बहुत बड़ी जो है वो आपको ये यूनिट लगने लग जाएगी स्टैट वाली। ओके इतनी बड़ी है नहीं है जितनी बड़ी आपको लगने लग जाएगी। ठीक है जी, सो ये यहाँ पे आपका टू वे अनोवा हो गया। ओके सो इफेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड फैक्टर, वो आप यहाँ से पता कर सकते हो आराम से। सो ये वन वे था हमारे पास, ये वाली चीज ध्यान रख लो। देखो ये वन वे था, 180 था, 2 था, विद इन में 27 142 था, फिर उस हिसाब से हमने क्या निकाला, इनका सम ऑफ स्क्वायर निकाला और डिवाइड किया, तो तब जाके अपना 17 आंसर आया था। यहाँ पे भी वो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपको किसके हिसाब से निकालना है वो चीज के हिसाब से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लोगे। ओके सो वो है, ये आप ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, ताकि अगर अल्टीमेट बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ये टू वे वाला डाटा भी आपको दिया मिले तो आपको क्या पूछा गया है उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप बिटवीन और विद इन कर पाओ। ठीक है जी, सो बिटवीन ये मेथड्स का बिटवीन है, ये टीचर का बिटवीन है, ये इंटरेक्शन का बिटवीन है, और ये विद इन हो गया आपके पास। तो विद इन आपको दे रखा है अगेन 118 डिवाइड बाई 24 कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1, 21 डिवाइड बाई 2, तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपसे कुछ पूछ रखा होगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है। ठीक है जी, ये ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हो, देखनी हो तो। देन आता है नोटेशंस फॉर थ्री वे अनोवा। अब यहाँ पे मैंने मान लो देखो ये 3 मेथड्स हो गए, 2 टीचर्स हो गए, अब मैंने तीसरा फैक्टर इंक्लूड कर दिया स्कूल। मैं अलग अलग 3 स्कूल्स ले रही हूँ। सो ये क्या हो गया जी, थ्री वे अनोवा हो गया। यानी कि पहले में मैं मेथड्स देख रही थी, उनको कंपेयर कर रही थी। अब उन मेथड्स में कितने भी हो सकते थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यूजुअली 2 से ज्यादा हो तब हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। देन मैंने टू वे अनोवा में 2 टीचर इंक्लूड कर लिए, तो वो मेरे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 की फैक्टर बन गई, फैक्टोरियल डिजाइन। अब मेरे पास क्या है, इसके अलावा मैंने तीसरा फैक्टर ले लिया है स्कूल का। सो वो चीज आपका थ्री वे अनोवा है, कहीं नहीं पूछा गया है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब जो है वो वन वे अनोवा यूज होगा, कब टू वे होगा और कब थ्री वे होगा। इतना बेसिक सी चीज आपको पता होगी तो आप बाकी चीजें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके फॉर्मूलाज इसमें भी है, करेक्शन टर्म, मेथड, टीचर, स्कूल। सो फॉर्मूलाज थोड़े से और जो है वो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करने की जरूरत तो नहीं है। अगेन ये देखो यहाँ सोल्ड एग्जाम्पल थ्री वे का, ये मेथड्स हैं, 2 टीचर्स हैं, देन आपके 3 स्कूल्स हैं, 2 स्कूल्स हैं। सो उस हिसाब से इन्होंने ये कैलकुलेट करके दिखा रखा है। सो आप इस बुक में भी देख सकते हो, ये पीडीएफ में भी देख सकते हो, जैसे भी आपको फिजिबल लगे वो चीज आप देख सकते हो। सो वही है, अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता पर्सनली याद करने की जरूरत है, बट स्टिल जिसका बच्चे का बहुत ज्यादा मन हो वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सो ये जो है आपके पास, और बाकी जनरल रूल्स आपको पता ही होते हैं कि अनोवा वाले में क्या है, उसकी भी जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है। आपको स्टार्टिंग वाली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। ठीक है जी, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा मोटे मोटे तौर पे, इसीलिए मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई, बिकॉज पीपीटी में बहुत मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या समझाऊँ आपको। ओके सो इसलिए क्योंकि पीपीटी में फिर मुझे या तो डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सोल्व करना पड़ता है, यहाँ पे सारी चीजें सोल्व थी, तो मैंने इसी के थ्रू आपको समझाना बेस्ट समझा।
ओके बाकी सारी चीजें मैंने आपकी जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आपके जो 2 जेकेपीएससी वाले पेपर हैं, एक शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का है रिसेंटली और एक जेकेपीएससी का है, वो मैं जल्दी ही सोल्व करवा दूंगी। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो या जो मैंने आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, सो वो सारे के सारे जो है मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। सो आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देख के जाइएगा। सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैठ के पढ़ना है, देखना है। सो जस्ट डिवोट योर टाइम, पढ़ लो इन चीज, इतनी सारी चीजें अगर आपने कर ली, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें। बिकॉज कई बार मेल्स में भी क्वेरी आती है कि इतने से हो जाएगा, नहीं होएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, इतनी इंफॉर्मेशन कर ली तो होगा ना, करके तो देखो, करना आपको ही पड़ेगा। ओके जी, तो एग्जाम डेट आपकी आ गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस में चीजें अरेंज कर चुकी हूं, आप देख लीजिए। सीक्वेंस में अरेंज्ड चीजें आपकी यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, लास्ट में जाके आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जितने भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना मुझे लगता है एटलीस्ट करने चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और लास्ट में मैं वो 10 वीडियोज जो बेसिक स्टैट की हैं, कि अगर स्टैट से और कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो कैसे सोल्व होगा, वो भी मैं ऐड कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। दैट्स इट, मोर देन इनफ है। इतना इतना किसी बैच में भी नहीं मिलेगा आपको, जितना मैंने फ्री में सारी चीजें अवेलेबल करवा रखी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, सी यू आफ्टर योर सिलेक्शन। तो सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सिलेक्शन लेके आना है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।